जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है, आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो अभी सब्जेक्टिव क्लास के चल रहे हैं, ये आपके सोशल साइंस के, ठीक है, सोशल साइंस के हैं और भूगोल के हैं, ठीक है। किसके हैं? भूगोल के हैं। तो हमने पिछली क्लास जब सब्जेक्टिव की ली थी तो उसमें हमने भूगोल की क्वेश्चंस को नोट किया था। आज की क्लास में भी हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए क्वेश्चंस जो भूगोल के हैं, जो एनसीईआरटी बुक के हैं, उस सब को देखेंगे और उसके नोट्स तैयार करेंगे, ठीक है। तो आप सभी बच्चे अपने कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाइए और इन सारे क्वेश्चंस के जो हम नोट्स लिखा रहे हैं, इसे आपको नोट करते रहना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास के जो प्रश्न हैं इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपवर्तन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, ठीक है। आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो मृदा अपवर्तन की घटना बढ़ती जा रही है, उसके रोकथाम के लिए हम क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं या क्या क्या कदम हम उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बच्चों उत्तर, ठीक है। सबसे पहले उत्तर लिखिए और उसके नीचे से आप नोट्स लिखना शुरू कर दीजिए। चलिए सबसे पहले लिखेंगे कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपवर्तन कहते हैं। सबसे पहले आपको एग्जामिनर को ये भी बताना होगा कि मृदा अपवर्तन किसे कहते हैं। इसी के लिए सबसे पहले लिखेंगे कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। आगे इसी में आप सभी बच्चे ऐड करेंगे कि विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपवर्तन होता आ रहा है, ठीक है। ये बात तो एकदम सच बात है कि विभिन्न माननीय, ठीक है, मानवीय यानी कि लोगों की तरफ से और प्राकृतिक यानी प्रकृति की तरफ से जो कारण उत्पन्न हो रहे हैं, उसकी वजह से मृदा अपवर्तन की घटना बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसी के लिए लिखेंगे कि विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपवर्तन होता रहता है, ठीक है। आगे इसमें लिखेंगे बच्चों कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपवर्तन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपवर्तन की घटना को रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं, ठीक है। वो निम्नलिखित तरीके क्या है? इसके लिए सबसे पहले आप एक पॉइंट डाल दीजिएगा, ठीक है, स्टार बना दीजिए यहाँ पर इस प्रकार से और वहाँ पर आगे लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कि पर्वतीय ढालों पर समुच्चय रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समुच्चय जुताई कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि पर्वतीय ढालों पर समुच्चय रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे हम समुच्चय जुताई कहते हैं, ठीक है। चलिए यह हमारा पहला पॉइंट हो गया बच्चों। अगले पॉइंट को यहाँ पर स्टार बनाकर लिखेंगे, पर्वतीय ढालों पर सीधी धार खेत बनाकर अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है, ठीक है। हमारा दूसरा पॉइंट होगा कि पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर, ये आप जब हिमाचल में जाएंगे तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसे अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है सीढ़ीदार खेत बनाकर, ठीक है। आगे है कि पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान खेती जो की जाती है तो अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है, ठीक है। आप चाहेंगे तो वहाँ आप सीढ़ीदार कृषि की खेती आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट लिखेंगे। इसमें अगला पॉइंट जो हम जोड़ेंगे वो हमारा पॉइंट होगा, यहाँ पर स्टार बना दे और अगले पॉइंट को लिखें, पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपवर्तन को रोका जाता है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपवर्तन को रोका जाता है, ठीक है। आगे लिखेंगे, इसमें
बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। ठीक है, क्या है, बड़े खेतों को छोटे छोटे पट्टियों में बांटा जाता है। ठीक है, और फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है। ठीक है, क्या आगे नोट लिखेंगे कि फसलों के बीच में घास की पट्टी उगाई जाती है जो ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी बच्चों ने लिख लिया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, इससे भी नोट करेंगे और यहाँ पर भी स्टार बना दे और लिखेंगे पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। यह मृदा रोधक बांध अवनालिकाओं के फैलाव को रोकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखेंगे पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। ये मृदा रोधक बांध अवनालिकाओं के फैलाव को रोकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये जो आज की नोट्स थी आप सभी बच्चों ने इसे अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। किसी कारणवश अगर आपने इस क्लास के साथ साथ नहीं लिखा है तो इस क्लास को फिर से देखें और इस वीडियो को रोक कर इन सारे नोट्स को अपने कॉपी में आप लिखिएगा। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स है, सब्जेक्टिव नोट्स है, आपके NCERT क्वेश्चन का हल है इसमें, तो इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन सभी को आपको अपने कॉपी में नोट करना है जिसकी वजह से आपकी राइटिंग भी सुधरेगी और आप इसे याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की यह सब्जेक्टिव क्लास हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तैयारी सभी बच्चों को कराई जा रही है, तो आप भी इसमें शामिल हो जाएं। अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की यह सब्जेक्टिव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।